नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल पंडित गौतम शास्त्री पर। दोस्तों, आज के इस पावन सावन सोमवार के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन दिन पर सुनते हैं भगवान शिव की एक अत्यंत भावुक और चमत्कारी कथा। ये कहानी है कर्नाटक के एक योगी की जो अपनी वृद्ध मां के साथ रहते थे। उनकी मां की अंतिम इच्छा थी कि वो काशी विश्वनाथ जाएं ताकि अपने प्राण भगवान शिव की गोद में त्याग सकें। जीवन भर उन्होंने अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। इस बार बस यही कहा, बेटा मुझे काशी ले चलो, मेरी अब उम्र हो गई है, मैं वहीं जाना चाहती हूं। योगी ने मां की ये इच्छा पूरी करने का निश्चय किया और मां को साथ लेकर दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी की ओर पैदल यात्रा शुरू कर दी। मां वृद्ध थी, रास्ते में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तब योगी ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। चलना कठिन हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से विनती की, हे महादेव, कृपा करें मुझे इस प्रयास में विफल न होने देना। मां ने जीवन में बस यही एक बात मुझसे मांगी है, मुझे शक्ति दो कि मैं उन्हें काशी तक पहुंचा सकूं। हम वहीं सिर्फ आपके दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये कहकर जैसे ही योगी फिर से चलने लगे, पीछे से एक घ्रमटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। धुंध के बीच उन्हें गाड़ी दिखाई दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे सिर्फ एक ही बैल खींच रहा था। लंबे और कठिन रास्ते के लिए 2 बैल वाली गाड़ी ही होती है, पर थकान के कारण उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। जब गाड़ी पास आई, उन्होंने देखा कि गाड़ी का चालक पूरी तरह ओढ़े हुए था, चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। योगी ने निवेदन किया, मेरी मां बीमार है, क्या हम आपकी गाड़ी में बैठ सकते हैं? चालक ने चुपचाप सिर हिला दिया और दोनों उसमें सवार हो गए। गाड़ी चलती रही, पर थोड़ी देर बाद योगी को अजीब सा लगा। गाड़ी चल रही थी, लेकिन उसके पहिए घूम नहीं रहे थे। उन्होंने देखा बैल तो बैठा हुआ है, फिर भी गाड़ी आगे बढ़ रही है। तभी उन्होंने चालक की ओर देखा, वहां सिर्फ एक खाली कपड़ा था, कोई चेहरा नहीं, कुछ भी नहीं। योगी ने मां की ओर देखा। मां मुस्कुराई और बोली, पगले, हम पहुंच गए हैं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। यही वो जगह है जहां मैं जाना चाहती थी, अब मुझे जाने दो। इतना कहते ही मां ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर क्या, गाड़ी, बैल और वो रहस्यमयी व्यक्ति सब गायब हो गए। योगी अकेले गांव लौट आए। गांव वाले चौंक गए, बोले, इतनी जल्दी वापस आ गया? जरूर अपनी मां को कहीं छोड़ आया होगा। योगी ने कहा, हम कहीं नहीं गए, भगवान शिव स्वयं हमारे लिए आए थे। लोग बोले, क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? योगी ने शांत स्वर में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या मानते हैं, मैंने उन्हें देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया। वहां एक खाली कपड़ा था, कोई चेहरा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो शिव ही थे। लोगों ने फिर कहा, अगर सच में ऐसा है तो कोई प्रमाण दिखाओ। योगी बोले, मैं खुद नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि वो आए थे। और तभी लोगों ने देखा वो योगी वहीं नहीं थे, बस उनकी चादर और कमंडल वहीं रह गए थे। कहते हैं बाद में वो योगी दक्षिण भारत के महान संत बने और जहां भी जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के नाम से जानने लगे। ये थी भगवान शिव की एक अद्भुत और चमत्कारी कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और पंडित गौतम शास्त्री को फॉलो करना ना भूलें। हर हर महादेव।